हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 8 डेप्रिसिएशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड का, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग में डेप्रिसिएशन हम जो चार्ज करेंगे वो सीधा एसेट्स अकाउंट में अपन को चार्ज करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक मशीन है जो परचेज कर रहे हैं 1 लाख की 1 अप्रैल 2023। एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। इसमें फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग एसएलएम, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग में डेप्रिसिएशन को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले यहां हम सोल्यूशन करेंगे। कॉस्ट दिया है 1 लाख और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10,000, जिससे निकलेगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो ये कैसे आएगा, इस अमाउंट में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18,000 जो आया ये कहलाएगा आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका डेप्रिसिएशन है 2 साल का यहाँ पे निकालने बोला है, तो एवरी ईयर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 23-24 में भी 18,000 होगा, 24-25 में भी 18,000 होगा। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। अब निकालना है बुक वैल्यू एट ईयर एंड। तो ध्यान देना, 1 लाख आपका क्या था परचेस प्राइस, जिसमें 18,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82,000। अब इसके बाद 24-25 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में बुक वैल्यू होगी, इस अमाउंट को इसमें माइनस करेंगे तो 64,000 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, एक मशीन है जो परचेस कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 को फॉर 1,20,000 का। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है, 10,000। यूजफुल लाइफ क्या है, 5 ईयर और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसएलएम मेथड से यूज करना है, और मशीन अकाउंट बनाना है 2 ईयर का, और जो यहाँ पे बुक क्लोज होगी वो 31 मार्च को क्लोज होगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखना 1 जुलाई 2023 को परचेस किया जा रहा है, नहीं बीच में परचेस किया जा रहा है, और उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहले निकाली जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 1,20,000 कॉस्ट में इंस्टॉलेशन को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 1,30,000। इसमें अब आपको ध्यान देना है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, माइनस। तो इस माइनस करने से क्या निकलेगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि 1,30,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ गया। ये आपका कहलाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसके बाद निकालना है हम लोग को डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब पर ईयर के अकॉर्डिंग में निकालना है तो इस 1,20,000, अब यहाँ पे यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, जिसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन पर ईयर हुआ 24,000 पर ईयर होगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है, जब हम लोग 1 जुलाई 2023 को परचेस किए हैं तो हमने उस साल कितना मंथ यूज किया है, 9th मंथ यूज किया है। तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग में आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा उस ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए 9 मंथ के अकॉर्डिंग में डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा 9/12। तो ये कैलकुलेट करेंगे 3, 4, 6, 18,000। तो ये जो हुआ आपका फर्स्ट ईयर का मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर का आपका डेप्रिसिएशन जो होगा 18,000 होगा, और नेक्स्ट ईयर 24-25 के लिए होगा 24,000, क्योंकि उस साल हमने पूरी मशीन यूज की है। तो 24,000 हो गया। तो बुक वैल्यू एंड की बात करते हैं। 23-24 में बुक वैल्यू एंड जो टोटल कॉस्ट है 1,30,000, उस 1,30,000 में 18,000 जो डेप्रिसिएशन है माइनस करेंगे
कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 1,12,000 आया, अब 1,12,000 आया, फिर 24-25 में डेप्रिसिएशन है 24,000। अब 1,12,000 में 24,000 माइनस करेंगे, 88,000। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन का। अभी हमने वर्किंग नोट किया है, अब इसके बाद करेंगे हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे। अब क्वेश्चन 2 का मशीन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मशीन परचेस कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा। ईयर क्या है 2023 और डेट है 1 जुलाई और मशीन हम परचेस कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, जिसमें कॉस्ट है 1,20,000 का और इंस्टॉलेशन है 10,000। तो कुछ लोग इंस्टॉलेशन को अलग से लिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी एक साथ लिख रहा हूं, तो ये टोटल हो गया 1,30,000। इसके बाद आपको ये देखना है और कोई मशीन तो नहीं खरीद रहे, अभी एक ही मशीन के अकॉर्डिंग में कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, जो हमने निकाल दिया था। फर्स्ट ईयर में आया था डेप्रिसिएशन 18,000। ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा 31 मार्च। अब बाय शॉर्ट में लिख रहा हूं डेप करके, डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले ईयर में कितना आया था डेप्रिसिएशन 1,30,000 के अकॉर्डिंग में हमने जो कैलकुलेट करके जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला था 18,000 आया था, तो मैंने यहाँ 18,000 लिख दिया डेप्रिसिएशन। इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है उस ईयर का, तो उस ईयर का बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस सीडी, इस अमाउंट को इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,12,000। अब इसके बाद हमको करना रहता है ग्रैंड टोटल 1,30,000 और 1,30,000। इसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर होने के बाद इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग डेट को, यानी ये 31 मार्च है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अप्रैल, और यहां पे टू बैलेंस बीडी, वो अमाउंट लिख देंगे 1,12,000। फिर देखेंगे कि इस ईयर कोई मशीन तो नहीं खरीद रहे, नई मशीन खरीद रहे हैं। अब निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 24,000 आया था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। इसके बाद निकालना होगा बैलेंस, यानी इस अमाउंट को से माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो इसको इसे माइनस किए थे, आया था 88,000। फिर इसके बाद आपको ग्रैंड टोटल करना होगा, ग्रैंड टोटल 1,12,000 और 1,12,000। 2 ईयर का बोला था, 2 ईयर का हो गया। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, किस डेट को, 2025 के 1 अप्रैल को, टू बैलेंस बीडी अमाउंट 88,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मशीन है जो हम परचेस कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन चार्ज है 10%, एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, और 30 सितंबर 2024 को मशीन वाज सोल्ड फॉर 74,000, यानी मशीन क्या हो रही है, सेल किया जा रहा है, और इसमें मशीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। चलिए तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं मशीन अकाउंट। सबसे पहले ये देखना है कि मशीन हमने जो परचेस की है कितने की है, 1 लाख की है, और कब परचेस की, 1 अप्रैल को। तो जो मशीन परचेस करते हैं वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। कब परचेस कर रहे हैं,
1 अप्रैल, तो परचेस कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट 1 लाख। तो ये मैंने मशीन परचेस किया। इसके बाद हमको करना है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो 1 लाख का 10% अगर निकालेंगे तो कितना होगा 10,000। तो ये अपना निकल गया डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है 31 मार्च। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख का 10%, $10,000, ये हो गया डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमको निकालना है क्या, बैलेंस। तो 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे बाय बैलेंस CD, तो 90,000 आया। इसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे 1 लाख, और यहां भी 1 लाख। इसके बाद इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, किस डेट को, 1 अप्रैल 2023। टू बैलेंस BD, अमाउंट क्या है 90,000। इसके बाद इस ईयर का डेप्रिसिएशन लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां भी 10,000 डेप्रिसिएशन लिखेंगे। उसके बाद निकालना है क्या, बैलेंस बाय बैलेंस CD। तो 90,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा। फिर ग्रैंड टोटल करेंगे, और डेबिट साइड का भी ग्रैंड टोटल करेंगे 90,000। इसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस BD, अमाउंट है 80,000। अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये जो मशीन है कब सेल हो रही है, 30 सितंबर 2024 को 74,000 में सेल हो रही है। तो जो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25 में देखा जाए तो वो इस ईयर के अकॉर्डिंग में सेल हो रहा है। तो जब सेल होता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। किस डेट को सेल हो रहा है, 30 सितंबर। सेल करते तो पैसा आता है, तो यहां पे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है 74,000। अब जब वो मशीन सेल हो रही है तो हमने लगभग इस डेट तक क्या किया, यूज किया है। तो उस डेट तक की अपन को डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अप्रैल से लेकर सितंबर देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ के अकॉर्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कितना होगा 5,000, ठीक है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि वो जो मशीन सेल हो गई है उस पर अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। अब वो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो आप देखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें उस ईयर क्या कॉस्ट है ये देखना होगा, कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कॉस्ट है 80,000 और डेप्रिसिएशन है 5,000, माइनस करेंगे 75,000 आएगा। फिर इसको सेल से आपको कंपेयर करना होगा, सेल कितना था 74,000, 1,000 का जो डिफरेंट आया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लॉस।
ठीक है। अब ये जो लॉस आया है इसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। चलिए, तो 30 सितंबर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, कितनी अमाउंट है 1000, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, टोटल करना होगा। टोटल करेंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल है, यहां भी 80,000 और यहां भी 80,000, क्योंकि बैलेंस बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि मशीन सेल कर दिए तो बैलेंस कहां से आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मशीन परचेस कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 को 2 लाख का। मशीन का जो डेप्रिसिएशन में चार्ज लग रहा है 15%, और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिक्रीज होती है। इसमें बनाना क्या है, 2 ईयर का मशीन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमको 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन कितने मंथ के लिए, 9th मंथ। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को हम परचेस कर रहे हैं तो 9th मंथ हमने यूज किया है। तो सबसे पहले 2 लाख का 15% और कितने मंथ के लिए, 9/12। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 15% 9/12, तो आया 22,500। तो ये क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन हुआ किस ईयर का, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का। अब उस साल आपका बुक वैल्यू क्या होगा, बुक वैल्यू यानी एंड ऑफ द ईयर बुक वैल्यू जो होगा 2 लाख में आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे 2 लाख में 1,77,500। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट ईयर में आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे आपको इस बुक वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट, 15%। तो इसका जब 15% आप निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 26625। तो ये हुआ आपका 24-25 ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद निकालना है बुक वैल्यू, तो इस अमाउंट को इसे माइनस करेंगे, आपका आया 150,875, यानी कि 1,50,875 हुआ आपका 24-25 का बुक वैल्यू, ठीक है। अब उसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 23-24 को डेप्रिसिएशन कितना था, 22,500, और 24-25 को कितना था, 20, और बुक वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है 1,77,500, और 24-25 में कितना है 1,50,875। अब बनाते हैं मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे आपको ये ध्यान देना है, मशीन जो हम परचेस कर रहे हैं कब, 1 जुलाई 2023 को। तो जो मशीन परचेस करते हैं कहां लिखा जाता है, डेबिट में। किस डेट को परचेस कर रहे हैं, 1 जुलाई। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है 2 लाख। तो ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 2 लाख का हमने कितना परसेंट निकाला था, 15, लेकिन कितना मंथ यूज किया था, 9th मंथ। तो डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया था डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, 22,500। उसके बाद क्या निकालना था, बैलेंस बाय
बैलेंस CD। तो इस अमाउंट में इसको माइनस किए थे तो कितनी अमाउंट आई थी? 1,77,500। इसके बाद अपन को क्या करना है? ग्रैंड टोटल करना है। ग्रैंड टोटल 2 लाख हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी 2 लाख। अब इस बैलेंस CD को, यानी कि जो 31 मार्च 2024 का है, उसको क्या करना है? आगे लेके आना है 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। तो कितनी अमाउंट है? 1,77,500। तो ये बैलेंस लिख दिया। अब इस ईयर अपन को निकालना है डेप्रिसिएशन। ये जो मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यानी जो बुक वैल्यू होता है उसी पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है एवरी ईयर। तो इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसका जो चार्ज होगा 15%। 50% जब चार्ज किए थे तो उसका आया था 26,625। तो यहाँ कहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन? यहाँ 31 मार्च। तो जो डेप्रिसिएशन आया है 26,625 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,625। तो ये क्या हो गया आपका? 25 का जो एंड डेट है उस पर हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। इसके बाद आपको निकालना है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? उस का लास्ट बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD जो हमने निकाला था कितना आया था? इसमें ये माइनस करेंगे 1,77,500। तो आया था 1,50,875। तो ये आपका हो गया बैलेंस CD। अब दोनों साइड अपन को क्या करना है? ग्रैंड टोटल करेंगे 1,77,500, 1,77,500। तो ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का भी। अब उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा 2025 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। कितनी अमाउंट थी? 1,50,875। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो मैंने आपको समझाया इजी तरीके से समझाया। अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो जरूर आप क्या करें? कमेंट करें। उस कमेंट का मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर जरूर दूं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।